पहले तो दुख की बात, तकलीफ़ की बात, तशवीश की बात और बड़े ही अंदरूनी किस्म के दुख की बात यह है कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं इसहाक डार साहब को गैर संजीदा ले रहा हूँ और उमर ने संजीदा ले लिया। आप मेरा क्रेडिट क्यों सारों को दे देती हैं? आप ये जुल्म क्यों करती हैं? मैं सॉरी भट्टी साहब, दिन तो फिर आपको चैन आएगा। नहीं भट्टी साहब, आप बिल्कुल सीरियसली कह रहे थे भट्टी साहब। क्यों वाटर कूलर आपका, इसहाक डार साहब आपके हुए सर। देखिए जिस तरह से राजा रियाज साहब बहुत अहम है ना भट्टी, इसहाक बिल्कुल सही बात है भट्टी साहब, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। इसहाक डार साहब आपके हुए तो लिहाजा पहली दफ़ा इस जाती मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत के जाते लम्हों में आपने मेरा दर्द समझा। सलाम शहबाज शरीफ, सलाम राजा रियाज। अच्छा मैडम शेख, आपने बात की कि इनके पास है कुछ नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। ग्राउंड रियलिटीज़ में यस मुशावरत हो रही है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं। कल तक जो वन पेज बुरा था, जहर लगता था, और वो वन पेज आज मीठा, शहद हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा और शहद से मीठा है और होना भी चाहिए। कल भी मैं हामी था, आज भी मैं हामी हूँ कि होना चाहिए। आगे बढ़ें, सारे मिल के आगे लेकर इस मुल्क को चलें। अब ये किसी एक के बस की बात नहीं रही, तो मुशावरत हो रही है। लेकिन इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ जो जेन्युइन इशू हैं वो हैं कि इस मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत में नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं। मतलब भुट्टो और ज़िया इकट्ठे हैं और मौलाना साहब अचकज़ई और ANP इकट्ठे हैं। तो कोई नज़रिया नहीं है। लेकिन चूंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल थी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हाउस ऑफ शरीफ का एक उम्मीदवार है, जरदारी साहब का दूसरा उम्मीदवार है, मौलाना साहब दरमियान में तीसरे हैं। तो एक आपस में ये मुशावरत आपस में काफ़ी दिन ज़ाया हो गए किसी 3-4 नामों पर होने के लिए। और दूसरी बात मैडम शेख कि इस हकूमत ने जो काम करने थे उसमें किसी का इन्होंने नहीं पूछा। EVM ख़त्म करनी थी, नैब तरमीम करनी थी, नाहली कानून ख़त्म करना था, 90 वजीर मशीर मुआवरीन रखने थे, वो रख लिए। लिहाजा इसके पास बहुत कुछ है और जिसकी वजह से डिले है। अगर इनके पास कुछ ना होता तो अब तक नाम फाइनल हो चुका होता। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इसहाक डार साहब एक वक्त था कि फेवरेट तरीन थे। और अभी भी जो मरियम नवाज साहबा निस्बतन चुप हैं और नवाज शरीफ साहब यूरोप चले गए, उसकी वजह भी एक थी कि इसहाक डार साहब पे पीपल्स पार्टी नहीं मानी थी। अब ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिस पर दोनों ने नाचारो नाचार कर लिया। और वजह क्या है, क्यों नहीं मान रहे? आप कह रहे हैं क्योंकि सारे अंदर से डरे हुए हैं, कुछ ना कुछ करके मान गए इसहाक डार के ऊपर। हाँ, सारे अंदर से ये डरे हुए इस वजह से हैं कि इलेक्शन कहीं लंबे 6 महीने से लंबे ना हो जाएं। एक था कि भट्टी साहब ये जरा वाज़ेह कीजिएगा 2 साल का निगरान सेटअप हो। भट्टी साहब एक सेकंड, ये बड़ी वैलिड बात है आपकी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि किस हद तक डिपेंड करता है जो भी निगरान वजीर आजम होगा उसके ऊपर के सेटअप आगे खिंच सकता है नहीं। लेकिन ये मुझे बताएं, आप कह रहे हैं इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर इत्तेहादियों ने इत्तेफाक कर लिया? नहीं मैडम शेख, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया था, जो जिसकी वजह थी। बाकी एक बता दूं कि हमने तो ये सुना था कि चारों तरफ से इसहाक डार साहब की मंजूरी आ गई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी धड़ा, एक और धड़ा, उसने भी कहा कि इसहाक डार को नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ने भी कहा इसहाक डार साहब को नहीं होना चाहिए लेकिन हालांकि मैंने तो इसलिए भी कह रहा हूं कि जब KP का सेट, पंजाब का जो सेटअप है, उसके बाद इसहाक डार साहब फेवरेट तरीन है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके।